हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हुआ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था श्रील प्रभुपाद का अप्रकट लीला में प्रवेश करना, जिसके बारे में श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज ने अपनी जीवनी के बारे में भी कुछ लिखित रखा था, वो भी हमने पाठ पढ़ा है। और तत्पश्चात आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे वैभव 22, जिसका शीर्षक है बाग बाजार गौड़िया मठ से वियोग एवं श्री गोपीनाथ विज्ञप्ति की रचना। ये हमारे ग्रंथ का तृतीय भाग इस अध्याय से शुरू हो रहा है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना कर लेंगे, तत्पश्चात पाठ शुरू करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकांत श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नामदाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं वैभव 22, जिसका शीर्षक है बाग बाजार गौड़िया मठ से वियोग एवं श्री गोपीनाथ विज्ञप्ति की रचना।
समाधि क्रिया एवं विरह उत्सव समाप्त होने के पश्चात श्री प्रणवानंद बाग बाजार गौड़िया मठ लौट आए। तदनंतर वह बाग बाजार गौड़िया मठ में निवास करते हुए श्री अनंत वासुदेव तथा श्री सुंदरानंद विद्या विनोद के मार्गदर्शन में गौड़ीय प्रकाशन में सेवाएं करते रहे। वह सभी श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुरूप बहुत से धार्मिक ग्रंथ एवं शास्त्र प्रकाशित कर रहे थे कि दुर्भाग्यवश मठ संचालकों के मध्य उत्पन्न मतभेदों के कारण श्री प्रणवानंद के समक्ष कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। श्री प्रणवानंद किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, अतः उन्होंने शांतिपूर्वक वर्ष 1939 में सदैव के लिए बाग बाजार गौड़िया मठ छोड़ दिया। एक समय श्री प्रणवानंद श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज एवं श्री स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी, जो आगे चलकर श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज बने, उनसे भेंट करने गए। कुछ समय पश्चात वह तीनों गुरु भ्राता कुछ मास तक कलकत्ता के टॉलीगंज में किराए का कमरा लेकर एक साथ रहने लगे। यह तीनों वहीं पर अपना भजन साधन एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के गृह में जाकर भक्तिमय कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार कार्य भी करते थे। उस समय यह तीनों अत्यधिक कठिनाई पूर्वक अपना निर्वाह कर पाते थे। एक समय यह तीनों गुरु भ्राता एक विधवा स्त्री के गृह में हरि कथा करने गए। उस स्त्री के गृह में एक शोकेस में राधा कृष्ण की मूर्तियां विराजमान थी, जिनकी सेवा पूजा नहीं होती थी। उस दिन श्री प्रणवानंद ने राधा कृष्ण की उन मूर्तियों की सेवा पूजा संपन्न एवं श्रील बन गोस्वामी महाराज ने हरि कथा का परिवेषण किया। कुछ दिनों के पश्चात वह स्त्री सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल ही श्री प्रणवानंद के कक्ष के द्वार पर उपस्थित होकर उन्हें पुकारने लगी। श्वेत वस्त्रधारी उस वृद्ध विधवा स्त्री के हाथ में वही राधा कृष्ण की मूर्तियां थी। वह कहने लगी, गत रात्रि इन्हीं राधा कृष्ण के विग्रह ने मेरे स्वप्न में प्रकट होकर मुझे आदेश प्रदान करते हुए कहा कि यदि तुम अपने परिवार की असुविधाओं से रक्षा करना चाहती हो तो सूर्योदय से पूर्व हमें प्रणवानंद के निकट पहुंचा दो। यह सुनकर श्री प्रणवानंद हतप्रभ रह गए एवं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भगवान कितने दयामय है। श्री प्रणवानंद ने उन विग्रहों को स्वीकार कर उन्हें श्री राधा गोपीनाथ नाम प्रदान किया। तदनंतर श्री प्रणवानंद अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री राधा गोपीनाथ की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात वर्ष 1940 में श्रील बन गोस्वामी महाराज ने प्रचार के उद्देश्य से अमेरिका गमन किया। श्री प्रणवानंद अपने गांव गंगानंदपुर लौट आए एवं श्री भक्तिरत्न ठाकुर के मदन मोहन मंदिर यानी ठाकुरबाड़ी में निवास करने लगे। श्री राधा गोपीनाथ के विग्रह उन्होंने अपनी माता को प्रदान कर दिए। श्री प्रणवानंद के माता पिता पूर्व काल से ही श्री राधा वल्लभ एवं श्री गौर गोपाल विग्रह तथा शालिग्राम की सेवा करते थे। कुछ समय पश्चात जून 1941 में श्री प्रणवानंद पुनः कलकत्ता लौट आए। उस समय गौड़िया मठ के 3 संरक्षकों में परस्पर अभी भी विवाद चल रहा था।
श्री प्रणवानंद के एक गुरु भ्राता श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, प्रेम से जिन्हें सभी विनोददा कहते थे, उन्होंने 33/2 बोसपाड़ा लेन उत्तरी कलकत्ता में गौड़ीय वेदांत समिति के नाम से एक संस्था का शुभारंभ किया था। श्रील केशव गोस्वामी महाराज श्री प्रणवानंद से प्रकाशन कार्य करवाना चाहते थे, इसलिए श्री प्रणवानंद कुछ समय तक उनके साथ भी रहे। उसी वर्ष मई में श्रील बन गोस्वामी महाराज भी अमेरिका से लौट आए थे तथा उस समय 36G रूसा रोड पर निवास कर रहे थे। अगस्त मास में श्री प्रणवानंद उनसे भेंट करने गए। उस समय तक श्री प्रणवानंद अत्यधिक क्षीणकाय हो चुके थे। उनकी अवस्था देखकर श्रील बन गोस्वामी महाराज चिंतित हो गए और उन्होंने श्री प्रणवानंद को मिष्ठान्न प्रसाद दिया। क्योंकि श्री प्रणवानंद को मिष्ठान्न अतिशय प्रिय था, तदनंतर उन दोनों ने श्रील प्रभुपाद के अभियान के विषय में भी चर्चा की। इसके पश्चात श्री प्रणवानंद श्री नवद्वीप धाम में अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के निकट निवास करने लगे। वहाँ निवास करते हुए वह प्रचार अभियान में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज का सहयोग करने लगे। इस प्रकार उन्होंने कुछ मास वहाँ निवास किया। 19 फरवरी 1942 को श्री प्रणवानंद महेश हुगली पश्चिम बंगाल स्थित जगन्नाथ मंदिर गए एवं वहाँ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा व सुदर्शन जी का दर्शन किया। वहाँ से वह चुंचुड़ा नामक स्थान पर श्रील केशव गोस्वामी महाराज के द्वारा स्थापित उद्धारण गौड़िया मठ में गए तथा कुछ समय पश्चात नवद्वीप में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज के निकट लौट आए। एक समय 2 मार्च 1942 को गौर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था। श्री प्रणवानंद वंशीदास बाबाजी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे थे। श्री वंशीदास बाबाजी महाराज वर्ष में केवल एक समय गौर पूर्णिमा के दिन अपने चरण स्पर्श करने देते थे। बाबाजी महाराज परम त्यागी तथा एक अत्यंत उच्च कोटि के वैष्णव थे। गौर पूर्णिमा के दिन भारत में होली का उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप शहर के दंडपनितला से जाते समय श्री प्रणवानंद के ऊपर कुछ उत्पाती बालकों ने रंग डाल दिया। रुष्ट होकर श्री प्रणवानंद ने उन बालकों के माता पिता से इस विषय में अभियोग किया और पुनः गंगा स्नान के लिए चले गए। गंगा स्नान करके दोपहर के पश्चात वह बाबाजी महाराज के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने वंशीदास बाबाजी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श किए तथा चरण रज अपने मस्तक पर धारण की। उसके पश्चात वह श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात 14 मार्च 1942 को श्री प्रणवानंद श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की इच्छानुसार कुछ ग्रंथ क्रय करने के लिए नवद्वीप के शहर परमतला गए। वहाँ पर उनकी एक प्रतिष्ठित एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नत वसंत कुमार घोष नाम के एक सज्जन व्यक्ति से भेंट हुई। वसंत कुमार घोष ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, आप अपने मूल निवास स्थान गंगानंदपुर में ही निवास करते हुए भजन साधन करो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आध्यात्मिक वैभव ऐश्वर्य आदि के पक्षपाती नहीं थे। यदि आप अपने समान विचार संपन्न भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी करेंगे तो आपके भजन में वृद्धि होगी और आप उन्नति कर पाओगे।
इसके पश्चात श्री प्रणवानंद नवद्वीप में पीरतला नामक स्थान में स्थित श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की समाधि दर्शन करने गए। कुछ दिनों के पश्चात ही श्री प्रणवानंद अपने गांव गंगानंदपुर लौट आए। एक दिन 21 मई 1942 को दो भिक्षुक करताल वादन सहित हृदय विदारक कीर्तन गान करते हुए श्री मदन मोहन मंदिर में भिक्षा के उद्देश्य से उपस्थित हुए। उनका कीर्तन श्रवण कर श्री प्रणवानंद का हृदय भक्ति भाव में निमग्न हो गया। उन्हें मठ में अपने गुरु भ्राताओं के साथ व्यतीत किए दिनों का स्मरण हो गया। वह अपनी वर्तमान स्थिति पर दुखी होकर विचार करने लगे कि कितना दुखद विषय है कि मेरा अपने सभी गुरु भ्राताओं से विच्छेद हो गया। मुझे कब पुनः शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होगा? मैं कब पुनः भक्ति पोषक हरि कथाएं श्रवण करूंगा? श्रील प्रभुपाद मुझ पर कब कृपा करेंगे? यद्यपि श्री प्रणवानंद अपने गांव में निवास कर रहे थे, किंतु वह अभी भी गेरुए वस्त्रों सहित दृढ़तापूर्वक अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का यथावत पालन कर रहे थे। श्री प्रणवानंद श्री मदन मोहन मंदिर में निवास करते थे एवं वहाँ विग्रहों की सेवा पूजा, हरि कथा और अपने भजन साधन में रत रहते थे। वह गेरुए वस्त्रों में ही अपने कनिष्ठ भ्राता ननी गोपाल के विद्यालय में एक शिक्षक की भांति शिक्षा भी प्रदान करते थे। वर्ष 1942 से वर्ष 1946 के मध्य श्री प्रणवानंद ने अपने गुरु भ्राताओं के साथ बंगाल तथा भारत के अन्य राज्यों के कई क्षेत्रों में शुद्ध भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से यात्राएं की। श्री प्रणवानंद अपने गुरु भ्राताओं श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज आदि के मठों में आवागमन करते रहते थे। वर्ष 1945 में माघी पूर्णिमा के पश्चात 29 जनवरी 1945 बंगाली तिथि 16 माघ 1351 कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन श्री प्रणवानंद की माता रामरंगिणी देवी का प्रातः 6 बजे निधन हो गया। समय समय पर श्री प्रणवानंद गंगानंदपुर में श्री मदन मोहन मंदिर में भी आवागमन करते रहते थे। वर्ष 1946 में श्री प्रणवानंद ने गंगानंदपुर में ही भगवान गोपीनाथ के उद्देश्य से एक अति उत्कृष्ट प्रार्थना की रचना की। यह प्रार्थना हम पढ़ेंगे। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन राधा भाव कांतिधारी श्री गौरांग रूपे नदे अवतारी, आहा की लीला करिला हरि, आहा की प्रेमेर वन्या प्रकाशिया डुबाईला नर नारी, किबा सुधा माखा नाम महामंत्र गाओए वदन भारी। ए नाम आभासे शोक मोह भय किछुई रहिते नारे, नामे प्रेम सिंधु उछली उठिया निमज जय बाब सबा करे। श्री नाम रूपे ते भगवान हरि कली काले अवतार, से नामे आदर ना हईले किसे बल हबे भव पार। सत्य युगे ध्यान, त्रेता युगे यज्ञ,
द्वापरे अर्चन करी, जेई फल लभे ताहा कली युगे, नाम गाने देन हरि। विशेषता एई कलिर महात्म्य अधिक बोलिया सुनी, श्री नाम कीर्तने दुर्लभ प्रेम देन गौर गुणमणि। अनर्पित चर उन्नत उज्ज्वल ब्रज रस सार येई, एई कलियुगे ताहा देन गौर आर कारो शक्ति नाई। ध्यान यज्ञ यागे बहु त्रुटि रय, ना पाए ब्रजेर हरि। कली जीवे ताई शिखान गौरांग, आपनी आचार करी। नाम सर्वविध भक्ति अंग मध्य श्रेष्ठ, नाम संकीर्तन हया। अपराध त्यजी गाहिले आदरे, हय शीघ्र प्रेमोदय। त्रिताप ज्वालाय सबे ज्वले मरी, न पाई दुखेर शेष। साधु संग करी हरि भज यदि, तबे अंत हय क्लेश। सर्वसार एई नाम यज्ञ, इहाते विश्वास करी। भज भज भाई एकांत मने ते, अवश्य मिलिबे हरि। नाम नामी माझे भेद किछु नाही, दुये सर्वशक्तिमान। तथापि नामेर करुणा अधिक, जाने सब मतिमान। वाच्य नामी कृष्ण, वाचक श्री नाम। रूपे हन अवतार, सेई नाम कृष्ण बिना बल से नामी रे। पाई ते शक्तिकार, श्री हरि ए बार। स्वयं रूपे ते आसिया शिखाल पाहा, सकल छाड़िया से शिक्षा लाभिया। हओ पार मोह माया, ब्राह्मण सज्जन सबे जान सार। नाम बीता बिना गति नाई, कर्म ज्ञान योग आदि पंथ धरी। कभू ना निस्तार पाई, श्री गौरांग शिक्षा कर सबे सार। अन्य चिंता परिहर, श्री नाम आश्रय करी अवलंबे। श्री कृष्ण भजन कर, आजी काली करी दिन चले जाए। एखन की भाव भसे, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीर अभिमान। जीवन अनित्य जान सबे सार। क्षमा कीजिएगा, मैं ये पुनः पढ़ता हूँ। आजी काली करी दिन चले जाए, एखन की भाव बसे। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीर अभिमान, त्यजी मज्ज नाम रसे। जीवन अनित्य जान सबे सार, एई आछे एई नाई। यत शीघ्र पार गुरु पदाश्रये, भज गोपीनाथ भाई। कर्म जड़ स्मार्त ब्राह्मण पल्लीते, की खेला खेलीते हरि। श्री राधा गिरधारी गोपीनाथ रूपे, आसिलेन कृपा करी। के बुझिबे तार लीलार रहस्य, आछे हेतु सुगंभीर। तार आगमन नाही हबे व्यर्थ, अवश्य बुझिबे धीर। दयामय हरि जारे दया करे, हारे तार सब धन। आसक्ति यहाते ताई हरि लय, क्रमे हारे तार मन। संसार छाड़ाय भिखारी साजाय, कांदाय ताहार तरे। कांदाते पारिले बड़ खुशी है, कांदीले पीरीति करे।
व्रजतुल्य मोर कठिन हृदय, क्षमा कीजिएगा, वज्रतुल्य मोर कठिन हृदय, सरस कर हे हरि, तोर तरे येन निशिदिन केंदे, पराण छाड़ीते पारी। हा हा गिरिधारी गोपीनाथ बली, कांदुक आमार मन, श्री गुरु वैष्णवे येई कृपा सबे, याची आमी अनुक्षण। पथेर कांगाल करिया आमारे, राखीते चाहे जे हरी, ताते येन दुःख न हय आमार। ताई येन कृष्णा स्मरी, कृष्णा स्मरी शायद, कृपा स्मरी। ताहार इच्छाए इच्छा मिलईब, कबे हबे हेन दिन, सकल भावे ते ताते चित्त सपी, तृष्णपेक्षा हबहीन। तरु सम हबे सहिष्णु मोर, अमानी मानद हब, श्री नाम कीर्तन आनंद सागरे, सतत माजिया रब। हा हा गोपीनाथ कर कृपा मोरे, तुम्ही तो सकली पार, दश अपराध आमार दुर्दैव, चित्त हते अपसार। अपराधी बले तोर नाम सुधा, आदर करीते नारी, जड़ विषयेते रति बाड़े सदा, बल प्रभु किबा करी। भाविया देखेची दुष्ट मन कबू, मोर माना नाही शुने, तुम्ही यदि प्रभु शमीय ताहारे, कर तव आज्ञाधीने। तबे जाने भाल हईबे ताहार, तोमार भजन हबे, तोमार श्रवण कीर्तन स्मरणे, सतत माजिया रबे। तव अहैतुकी कृपा बिन प्रभु, नाही देखी अन्य गति, भजन साधन किछु नाही हय, दुखे मरी दिवा राती। तुम्ही चैतन्य गुरु हय दिए छिले, तोमार भजने मती, महांत गुरु ओ हय्या तुम्ही, श्री चरणे दिले स्थिति। सेई गुरुपद नित्य स्थिति लाभी, ताहार प्रसाद पाई, एई कृपा प्रभु कर मोरे सदा, गुरु बिना गति नाई। तव प्रियतमा राधा निज जन, श्री गुरु आमार हय, श्री वार्ष भानवी दैतेर दास, नामे तार परिचय। गोपीनाथ तव प्रियतमा श्री राधा नयनमणि, आमार प्रभुर पदे, हा हा गोपीनाथ दाओ रतिमती, तबे ता पूरीबे साधे। तार कृपा बिना तोमार भजन, किछु न बुझिब नाथ, सकली सकल हबे यई तिहो, करे मोरे आत्मसात। तव मनो अभिष्ट जाने गुरु मोर, तिह यदि कृपा करे, श्री राधार कृपा अवश्य पाइब, तव कृपा हबे मोरे। श्री राधार प्रेमे बांधा तुम्ही प्रभु, राधानाथ नाम धर, श्री राधा प्रिय सखी दास्य जयी पाए, तार सेवा अंगीकार। हे राधा वल्लभ गोपीनाथ मोर, हे न भाग्य कबे हबे, गुरु रूपा सखी कृपा करी कबे, तव सेवा अधिकार दिबे।
श्री गुरु गौरांग नवद्वीप धाम, कबे मोरे कृपा करी, राधा दास्य दिया पालिबे सतत, राखी मोरे व्रजपुरे। श्री रूपेर कृपा बिना राधा दास्य, कबू नाही कारो मिले, श्री रूप अनुगत्य तबेत पाईब, गुरु कृपा करी दिले। श्री रूप गोसाई श्री गुरु रूपे ते, ये दीक्षा दिया छे काने, से दीक्षा स्फुरिले से मंत्र जागिले, पाई राधा दास्य धने। अप्राकृत काम जागिया उठीबे, तुच्छ हवे जड़ काम, अप्राकृत पुष्प बाणाहत हये, खुंजीब राधार श्याम। राधा नित्य जन अनुगत्य बिना, श्री राधा रमण राम, देखा ही नाही देय सेवा नाही लय, हये तारे सदा वाम। कृपा करी मोरे ओहे गुरुदेव, तव दास दास कर, तव कृपा हले राधा दास्य पाब, राधानाथ तत्पर। श्री गोपी वल्लभ ओहे गोपीनाथ, एई कृपा कर मोरे, श्री गुरु कृपाय जेन मोर हृदय, तव अनुराग स्फुरे। संबंध अभिधेय प्रयोजन तव, स्फुरुका आमार हृदय। हे कृष्ण गोविंद गोपीनाथ, एई निवेदन रांगा पदे। आरकत दिन धुरिया बेडाब, जड़ सुख अन्वेषिया, ओहे गोपीनाथ तवे अन्वेषणे, पागल कर ए हिया। श्री राधार भाव लय गौर हरि, कांदील जेमन करे, तद अनुसरणे, येन निशी दिन कांदी तव नाम धरे। तव लीला स्थाने दावो वास मोरे, तव निज जन संग, तव नाम गुणगाने, काटे येन काल, स्मरी सदा व्रजरंग। संसार संसार करे येन आर, मीचे काल नाही जाय, असतेर संग परचर्चा येन, मन कभू नाही चाय। तोमार सेवार तरे येन दुःख, सहिते प्रवृत्ति है, तव सुख चेष्टा साधिते सतत, सर्वेंद्रिय मत्त रहे। कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी, सदा येन रहे दूर, श्री रूप शिक्षार युक्त वैराग्य, सतत हृदय स्फुरे। लोकेन देखान मर्कट वैराग्ये, रुचि येन नाही हये, परापेक्षा शून्य हये येन मन, तोमाते मजिया रहे। जड़ सुख दुःख घात प्रतिघाते, अस्थिर हयले मन, केमन भजिब बल गोपीनाथ, तोमार चरण धन। शत झंझावाते विषम संकटे, पडिया ओ येन कभू, तोमार रातुल चरण न भूली, एई कृपा कर प्रभु। तुमित विषय आश्रय विग्रह, श्री गुरु चरण मोर, ताहार आश्रये थाकी जेन सदा, श्री चरण सेवितोर। सतीर्थेर संगे येन मिले मिशे, तोमार कीर्तन करी, रूप रघुनाथ पद धुली येन, आमार स्वरूप स्मरी। रूप रघुनाथ वाणी येन मोर, सतत हृदये जागे, ताहा प्रचारिते कोटी कंठ येन, आमार मानस मागे। हा हा गोपीनाथ
कृपा करी कबे दिबे दीने व्रजवास तव लीला स्थाने तव जन संगे रहित मनेर आश। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन आहा कबे स्फुरी पाबे तन गुण गाने सदा मत्तरब नव नव अनुरागे। अति दीनहीन पतित कांगाल आमित भजनहीन ए सब प्रार्थना मोर पक्ष हते जनी नहे समीचीन। तथापि तोमार दयार स्वभाव स्मरिया भरसा करी जन्मेर न्याय क्षमा कीजिएगा उन्मादेर न्याय कहिनु प्रलाप दृष्टता क्षमा है करी। सबार आशीष याचिते छी आज सबे हो प्रसन्न कृष्णेर मतिरस्तु आशीर्वाद दिया कर मोरे सबे धन्य कर मोरे सबे धन्य कर मोरे सबे धन्य। यह विशेष प्रार्थना परम गुरुदेव ने लिखी है। तो आज का समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रार्थना का अर्थ संपूर्ण अर्थ हम लोग अगले सत्र में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।